नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिटी हलचल यानी खबर जरा हटकर। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। परीक्षितगढ़ के खजूरी में टीवी देख रहे युवक कैफ की गोली लगने से हुई मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। फिल्म जाट का प्रमोशन करने मेरठ पहुंचे बॉलीवुड स्टार सनी देओल। शॉपरेक्स और पीवीएस मॉल में फैन से की मुलाकात। सोफिया के 75 साल पूरे होने पर हुआ सोगम कार्यक्रम। पुरानी सोफियंस बोली, जो सोफिया ने दिया है वह कहीं नहीं मिला। पुलिस ने बीजेपी पार्षद रविंद्र और उसके साथियों पर कसा शिकंजा। नगर निगम कर्मचारियों ने दर्ज कराए 3 और मुकदमे। बाकी के आरोपियों के गिरफ्तार करने के लिए दी जा रही है दबिश। पार्षद ने भी मारपीट करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूथ अंडर 19 वुमेन स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप संपन्न। महिला बॉक्सरों ने जगाई उम्मीद। और शहर से लेकर देहात तक हनुमान जयंती को लेकर जगह जगह हुए कार्यक्रम और भंडारे। मंदिरों में भक्तों ने चढ़ाया चोला, घरों पर लगाए झंडे। जय श्री राम के जयकारों से गूंजे मंदिर। और अब खबरें विस्तार से। थाना परीक्षितगढ़ के गांव खजूरी में एक पड़ोसी के घर टीवी पर आईपीएल मैच देख रहे युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जानकारी के मुताबिक गांव खजूरी का रहने वाला मोहम्मद कैफ शनिवार देर शाम पड़ोस के घर में आईपीएल मैच देख रहा था। वहीं उस घर के सभी लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। इस दौरान घर में मौजूद केवल एक किशोर ही था, जो अपने दादा की लाइसेंसी बंदूक से खेल रहा था। इसी दौरान बंदूक से निकली गोली पास बैठे कैफ को जा लगी, जिसमें कैफ की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कमरा सील करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक कैफ 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। फिल्म जाट को पूरे भारत में रिलीज होने के बाद फिल्म का प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड स्टार और फिल्म के मुख्य कास्ट सनी देओल शनिवार को मेरठ पहुंचे। वो सबसे पहले दिल्ली रोड के शॉपरेक्स मॉल पहुंचे, जिसके बाद सनी देओल शास्त्री नगर के पीवीएस मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने फैन से मुलाकात की और फिल्म के बारे में बताया। अभिनेता सनी देओल के साथ फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालनेनी भी रहे। फिल्म डायरेक्टर गोपीचंद मालनेनी तेलुगु फिल्मों के स्क्रीन राइटर हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणवी कल्चर में जाट समाज की साझेदारी और भागीदारी को देखकर जाट मूवी बनाई, जिसमें मशहूर अभिनेता सनी देओल ने जाट के रूप में रोल अदा किया है, जिसको फैंस काफी सराह रहे हैं। शनिवार को सनी देओल के मेरठ आने पर फैंस की भीड़ लग गई और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने और मिलने की होड़ में लगा रहा। नगर निगम के सूरजकुंड डिपो में घुसकर चालक अविनाश को गोली मारने के आरोपी बीजेपी पार्षद रविंद्र और उसके साथियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मामले में 3 और मुकदमे सिविल लाइंस थाने में दर्ज किए हैं। नगर निगम कर्मचारियों ने फोन पर जान से मारने की धमकी देने और साथियों के साथ घुसकर ऑफिस में हमला करने के भी मुकदमे दर्ज कराए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने दुबककर जान बचाई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से भी कर्मचारी डरे हुए हैं। उधर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस की 2 टीम दबिश दे रही है। बीजेपी पार्षद रविंद्र पुलिस कस्टडी में है, जबकि अंकुश पंडित और अखिल डागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि रविंद्र नागर, रजत कुमार, नकुल गुज्जर, चेतन और बंटी की अभी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि बाकी 5 आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और पुलिस बेहद सख्त एक्शन लेगी। रविवार सुबह मोदीपुरम पलहेड़ा फ्लाईओवर के ऊपर से मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही अपाची मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान मेरठ इंचोली गांव के 16 का रहने वाला 20 वर्षीय चिराग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी कासिम और आदिल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जबकि बाद में दोनों के परिजन उन्हें घर ले गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने चिराग के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है। सोफिया गर्ल्स में स्कूल के 75वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पुरातन छात्राओं को संस्था सोगम ने
भव्य प्लैटिनम जुबली समारोह में सम्मानित किया। समारोह में पहली बार रजत जयंती वर्ष 2000 बैच, स्वर्ण जयंती वर्ष 1975 बैच और प्लैटिनम जुबली वर्ष जो स्कूल की स्थापना के दौरान 75 साल पहले स्कूल का हिस्सा रहे पुरातन छात्रों ने समारोह में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि यूपी सब एरिया जनरल सुमित राणा और उनकी पत्नी रेणु राणा ने तीनों बैच के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान संस्था की तीसरी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। समारोह जहां स्कूल की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया, तो वहीं दिल्ली से आए रॉक बैंड और सिंगर अभिषेक ने अपने नए और पुराने गीतों का ऐसा समा बांधा जिस पर हर कोई झूमते हुए नजर आया। हमारे एलुमना मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज करा है और हमारा इस साल हमारा 75 इयर्स हो गया है स्कूल शुरू होने के बाद। It has been 75 years since we began the school. ये आयोजन किया है जलसे का, जिसमें हम 75 इयर्स अपने मना रहे हैं सोफिया एस्टैब्लिशमेंट के, 50 इयर्स 1975 बैच का और 25 साल हम मना रहे हैं 2000 बैच के। हमारे 2500 रजिस्टर्ड सोगा मेंबर्स आज यहाँ सब सह परिवार आए हैं और इस जलसे का आनंद ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय 7वीं यूथ बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन सहारनपुर की टीम सर्वाधिक 13 अंक लेकर पहले नंबर पर रही, तो वहीं बागपत की टीम 8 अंक लेकर दूसरे नंबर पर रही। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी दौराला सुरेंद्र अहलावत ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई की। बता दें कि मेजबान मेरठ की बॉक्सर्स ने भी टैलेंट दिखाया, लेकिन मुजफ्फरनगर की बॉक्सर ने गोल्ड पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में सहारनपुर पहले स्थान पर, बागपत दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कानपुर रहा। मेजबान मेरठ को बरेली के साथ 11वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में 2 दिन में कुल 7 मुकाबले खेले गए थे। शुक्रवार सुबह से लापता कैफे संचालक का शव पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के सोफीपुर लावड़ मार्ग पर जामुन के पेड़ पर लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई। दरअसल भावनपुर थाना क्षेत्र में रसूलपुर औरंगाबाद के रहने वाले 21 वर्षीय हसीन अब्दुल्लापुर में कैफे चलाते हैं। उनके परिजन डॉक्टर शकील ने बताया कि 6 अप्रैल को भी हसीन लापता हो गया था, जिसकी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 7 अप्रैल को वो पावटी गांव के पास मिला था। उसने पुलिस को बताया था कि वो पंखे लेने हापुड़ अड्डे गया था और उसके पास 22,000 रुपए थे। वहां 2 युवकों ने उसे नशीली वस्तु सुंघाकर बेहोश कर दिया और एक भट्टे पर ले गए। मौका मिलने पर वहां से भाग गए। डॉक्टर शकील के अनुसार 11 अप्रैल की सुबह हसीन घर से बाइक पर कैफे जाने के लिए निकला था। उसके बाद देर रात तक वापस नहीं आया। परिजनों ने भावनपुर थाने में तहरीर दी। शनिवार सुबह पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में सोफीपुर लावड़ मार्ग पर मुर्गी फार्म के सामने जामुन के पेड़ पर हसीन का शव गमछे के फंदे पर पेड़ पर लटका मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाउंड्री रोड स्थित होटल में इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग इंजीनियर ईस्टरे मेरठ में सब चैप्टर का 17वां अधिवेशन समारोह हुआ। अधिवेशन समारोह में ग्रीन बिल्डिंग बनाने की तकनीक पर मंथन हुआ और प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा के बारे में बताया गया। इस मौके पर दिल्ली ईस्टरे सब चैप्टर की प्रेसिडेंट वलीउल्लाह सिद्दीकी ने बताया कि घरों की छत सबसे ज्यादा धूप आने से गर्म होती है, जिसका समाधान ये है कि SRI सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पेंट छत पर लगाना चाहिए। इसको लगाने के बाद छत का तापमान कम हो जाता है। इस मौके पर देवेंद्र मोहन को मुकुट पहनाकर मेरठ सब चैप्टर का अध्यक्ष घोषित किया गया और साधना शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पास्ट प्रेसिडेंट हूँ ईस्टरे सोसाइटी का, जो कि एक सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इंडिया की। आज मेरठ में इसके ईस्टरे सोसाइटी के सब चैप्टर मेरठ का प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन था। पूरी जो 2025-26 की जो हमारी CWC मेंबर्स हैं इसका इंस्टॉलेशन था, प्लस एक टेक्निकल टॉक था। ये टेक्निकल टॉक बड़ा इम्पोर्टेंट था आज मेरठ के लिए, जिसके अंदर मेरठ के सारे आर्किटेक्ट्स, टॉप बिल्डर्स और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये कॉन्सेप्ट था ग्रीन बिल्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर।
कि प्रकृति के अनुरूप जो बिल्डिंग्स हैं वो पहले हमारे यहाँ होती थी और अब उन बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि प्रकृति का संरक्षण हो और हम उसके अनुरूप पर्यावरण को भी बचा सकें। इसी के ऊपर आज विशेषज्ञ दिल्ली से आए हुए थे, श्री आशीष कुमार जैन जी, उन्होंने उसके ऊपर दिया और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उसके अंदर अपना उत्साह दिखाया। कि ISRE जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी है जो हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की बॉडी है ऑल ओवर इंडिया की, और उसका काम यही है कि हम HVAC से रिलेटेड हमारा जो भी नॉलेज है उसको डिसमिनेट करें, लोगों को उसके ट्रेनिंग दें, हमारे जो पब्लिकेशंस हैं वो लोगों तक पहुँचें, और हमारे लिए जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का काम है वो हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें, लोगों की ट्रेनिंग दें। एनर्जी सेविंग के लिए जो भी, जैसे हमारे ग्रीन बिल्डिंग का भी हमने इस कॉन्फ्रेंस में हमारा टॉपिक था जिसके स्पीकर आशीष थे, तो हम एनर्जी सेविंग के लिए भी एक ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि मेरठ चैप्टर हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम चाहते हैं कि मेरठ सब चैप्टर अब चैप्टर बने और इसके साथ इसके अधीन और सब चैप्टर्स बनाएं। मेरे पास अराउंड 13-14 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉर दी मेट्रो, फॉर दी फार्मा, और मेरा मेरठ से जुड़ाव इससे है कि दिल्ली मेरठ जो NCRTC उसके डिज़ाइनिंग में मैं भी इन्वॉल्व था, तो उसकी एयर कंडीशनिंग और वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो मैं मेरठ के बारे में यही मेरठ सब चैप्टर के बारे में बोलूँगा कि इसके अंदर पोटेंशियल्स काफ़ी है, तो जो सब चैप्टर का एक ये है वो चैप्टर में कन्वर्ट होने वाला है। शीलकुंज स्थित गणपति पार्क में शनिवार को समाज सेवी सुधीर रस्तोगी, शिप्रा रस्तोगी, श्याम यादव और रविंद्र अग्रवाल ने हनुमान जयंती के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया, जिसके बाद आरती संपन्न हुई। इस दौरान श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की जय जयकार लगाई। कार्यक्रम में राम श्याम बरेली वाले भजन गायक वालों का सम्मान सुधीर रस्तोगी और शिप्रा रस्तोगी उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड मेरठ द्वारा किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कैंट स्थित हनुमान चौक पर भगवान हनुमान की जयंती सदर व्यापार संघ के सदस्यों ने धूमधाम से मनाई। सर्वप्रथम भगवान की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद विशेष आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और धर्म लाभ उठाया। जिसके बाद भगवान हनुमान जी को भोग लगाकर विशाल भंडारे के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान व्यापार संघ के महामंत्री सुनील दुआ ने बताया कि सभी व्यापारी एकता दिखाते हुए हर वर्ष हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद से आने वाले वर्षों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव है और इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर साल ऐसे ही इस साल भी मनाया जा रहा है और हम लोग चाहेंगे अगले साल इससे भी अच्छा मनाएं। प्रभु सबके घर में बरकत रखे, बहुत तरक्कियाँ दे। हमारी यही इच्छा रहती है कि परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छे काम कराए। ये हनुमान जन्मोत्सव हम बहुत अच्छे से मनाएं। दोपहर को भंडारा हुआ, प्रभु ने बहुत अच्छा कराया। अब हमारे पास राम श्याम बरेली वाले आ रहे हैं जो भजन संध्या करेंगे और यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। मेरठ के किठौर का युवक अली मुर्तजा उम्रा करने गया तो जरूर, लेकिन सऊदी अरब में फंस गया। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और उसे सीरिया भेजकर कमांडर बनाने और $50,000 सैलरी देने का ऑफर दिया जा रहा था, जिसे ना मानने पर उसका पासपोर्ट वापस नहीं दिया गया। परेशान युवक ने वीडियो वायरल कर पीएम मोदी से गुहार लगाई और मामले की जांच NIA से कराने की मांग की है। सऊदी में फंसे अली मुर्तजा का कहना है कि वो किठौर की अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी से उम्रा गया था। सहारनपुर के रहने वाले शहजाद ने मुझे टूर ऑफर किया था, जिसके साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने की बात कहकर मेरा ब्रेन वॉश करने का भी प्रयास किया। मुर्तजा का आरोप है कि शहजाद कई नौजवानों को सीरिया भेज चुका है और करोड़ों रुपए इस गलत काम से कमा रहा है। मैं यहाँ 26 तारीख को उम्रे के लिए आया हुआ था, जिसमें मुझे सुविधाएं दी गई थी डिलक्स की, लेकिन मुझे इकोनॉमी क्लास के 50,000 वाले वीज़े में मुझे यहाँ एडजस्ट कर दिया गया। यहाँ आकर मुझे जानकारी हुई, यहाँ पे जो इनका मेन एजेंट है, मुझे अब्दुल्ला टूर ट्रैवल किठौर से भेजा गया था, जो मेरा ही क्लासमेट रहा है पुराना। मैं उसके भरोसे पे यहाँ आ गया।
मुझे जानकारी यहाँ हुई, शहजाद नाम का एक मेन एजेंट है जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसने मुझे बताया कि मैं यहाँ लोगों को लाता हूँ और मैं 400-500 लोगों को हर बार मैं लाता हूँ। और मैं उससे मेरी बातचीत होती रही। उसने मुझे जानकारी दी कि आप जो है सीरिया चले जाइए और मैं आपको जो है वहाँ पे कमांडर बना दूंगा और $50,000 महीने की आपकी सैलरी होगी। उसने मेरा कई दिन से ब्रेन वॉश किया। उसने मेरा कई दिन से पासपोर्ट ले रखा था जो मुझे नहीं दे रहा है, और मुझे इंडिया भेजने की जगह वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ से आपको दुबई भेज देता हूँ, दुबई के रास्ते से मैं आपको कमांडर बना दूंगा, आप सीरिया चले जाइए, आप अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए। और मुझे यहाँ से वो मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, ये सहारनपुर का है हाजी शहजाद, ये इसने मुझे बताया कि मैंने इसी तरह से 250 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने कमा रखी है और आप भी इंशाल्लाह एक दिन 250 करोड़ रुपए के मालिक बनेंगे और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़ के काम कीजिए। मैं हर साल 10, 20, 50 लोगों को जो नए यंगस्टर लड़के हैं मैं उनको भेजता हूं और मेरा भी काम बढ़िया चलता है और आपका भी चलेगा और आप ही अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। मुझे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से और मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे यहाँ से निकाला जाए और मेरी मदद की जाए और मेरा इस व्यक्ति से मेरा पासपोर्ट दिया जाए। ये 4 दिन से गायब है मेरा पासपोर्ट लेके और इससे अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने इससे मना किया तो इसने क्या कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ हूँ मैं। जिस होटल में मुझे एक तरीके से इनने बंधक बना के रख रखा है, मैं वहां से निकल आया हूँ और मैं एक करीबी एक मित्र है, मैं उसके यहाँ पे मैं फिलहाल हूँ। मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ NIA से जांच कराई जाए, ATCS की जांच करे। ये लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है और ये यहाँ पे उम्र के नाम पे लोगों का ब्रेन वॉश करके ये सीरिया भेज रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मुझे भारत वापस बुलाया जाए। दौराला में भाजपा नेता अंकित मोतला के होटल में कैसीनो मिलने पर हुई छापेमारी के बाद ही होटल मालिक अंकित मोतला फरार है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को दौराला के दादरी गांव में भाजपा नेता के परिजनों ने आसपास के लोगों को बुलाकर अपने घर में पंचायत की, जहां अंकित मोतला के परिजन और पंचायत में आए लोगों ने कहा कि अंकित मोतला को बेवजह फंसाया गया है। इसके संबंध में हम सभी लोग 1-2 दिन के अंदर एक कमेटी बनाकर पुलिस प्रशासन के लोगों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि अंकित को बेवजह फंसाया जा रहा है, उसका इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। शनिवार को ओम शिव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में ओम शिव हनुमान मंदिर, जादूगर बाग, नौचंदी रोड के प्रांगण में श्री हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसमें समिति के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। जिसके बाद भगवान हनुमान का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रसाद का भोग लगाया गया। जिसके बाद भगवान हनुमान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को श्रद्धालुओं में वितरित किया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा और भगवान की जय जयकार लगाई। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद राकेश शर्मा के अलावा कई गणमान्यों ने पूजा अर्चना की। मोदीपुरम के श्री शिव शक्ति मोटर्स पर देर रात में आई आंधी के चलते बड़ा छज्जा गिर गया। गिरने से नीचे खड़े महिंद्रा कंपनी के 2 ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। शिव शक्ति मोटर्स के मालिक ने बताया कि शोरूम बंद करने के बाद जो तेज आंधी आई थी, उससे शोरूम के बाहर और ऊपर का बड़ा छज्जा आंधी के चलते गिर गया। छज्जा गिरने से कंपनी के नए ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए। पास में गार्ड मनोज कुमार भी छज्जा गिरने से चपेट में आने से बाल बच गया। आंधी के कारण गिरे छज्जे से लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के अलावा अन्य कृषि यंत्र और विद्युत सामान को भी क्षति हुई है। SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने थाना दिवस पर हस्तिनापुर पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी और थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम लतीफपुर में हुई परमजीत की हत्या में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए मृतक परमजीत सिंह के परिजन थाना हस्तिनापुर पहुंचे और SSP से मिले। इस दौरान उन्होंने अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों के परिवार वाले लगातार फैसले के लिए दबाव बनवा रहे हैं और लगातार धमकियां भी दिलवा रहे हैं।
इस बात को सुनकर एसएसपी ने परिजनों को समझाया कि गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मवाना में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर मवाना में डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज सुधार समिति और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज उत्थान समिति के पदाधिकारी आमने सामने हैं। दोनों ही पक्षों द्वारा प्रशासन से यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से अनुमति अप्लाई किए जाने के बाद प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर शनिवार को थाना मवाना में CO मवाना अभिषेक पटेल, नायब तहसीलदार मवाना नितेश सैनी, थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को बुलाकर संयुक्त रूप से यात्रा निकालने की अपील की। परीक्षितगढ़ में शनिवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नोडल अधिकारी ने गांव सोंदत और ललियाना में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाइयां, अभिलेखों की जांच की। सही पाए जाने पर दोनों सेंटरों के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों की सराहना की। नोडल अधिकारी डॉक्टर सरित तोमर ने गांव सोंदत ललियाना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटरों का निरीक्षण के दौरान दवाइयां, अभिलेखों की बारीकी से जांच की। साथ ही बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारियों की जानकारी देते हुए संपूर्ण टीकाकरण कराने के लिए जागरूक किया और स्वास्थ्य विभाग में सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। आज मेरे द्वारा 2 सेंटर चेक करे गए, जिसमें ग्राम सोंदत और ललियाना दोनों के CHO मुझे यहीं पे उपस्थित मिले और इनका सारा काम संतोषजनक पाया गया। इसके उपरांत औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किए जाएंगे। अगर कहीं भी कोई CHO द्वारा कोई सेंटर बंद पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही कड़ी। दहेज में 10 लाख रुपए और क्रेटा कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने करीब 1 सप्ताह पूर्व विवाहित कनीज हादी उर्फ बुशरा से मारपीट की। आरोप है कि उसे जबरन कीटनाशक पिला दिया, जिसके बाद पीड़िता का पति ही उसे अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गया। पीड़िता उसी दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और अब उसकी मौत हो गई। दरअसल किठौर थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में रहने वाले सुहेल ने बताया कि उसकी बहन कनीज हादी उर्फ बुशरा का निकाह लोहिया नगर के ब्लॉक के रहने वाले अमन जैदी से हुआ था। आरोप है शादी के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपए और क्रेटा कार की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 15 दिसंबर 2023 को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो रिश्तेदारों ने मिलकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। कुछ दिन बाद आरोपी फिर से बुशरा का उत्पीड़न करने लगा। 15 अगस्त 2024 को आरोपियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। बिरादरी के लोगों की पंचायत में आरोपियों ने माफी मांगकर दोबारा ऐसा न होने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि बुधवार को आरोपियों ने बुशरा के साथ फिर से मारपीट की और जबरन कीटनाशक पिला दिया। आरोपी उसे फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराकर फरार हो गए और अब पीड़िता बुशरा के इलाज के दौरान मौत हो गई। लाला का बाजार एंजल एकेडमी में बैसाखी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, अध्यक्ष कीर्ति अनुराग गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने सभी को बैसाखी की बधाई दी। इसके साथ ही छात्रों को बैसाखी पर्व से परिचित करवाते हुए बताया कि इस दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बच्चों को यह भी बताया कि इस दिन किसान खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उनकी फसल पक कर तैयार हो जाती है। आज हमने अपने स्कूल में बैसाखी का पर्व मनाया, जिसमें सभी बच्चे पंजाबी वेशभूषा में और सभी टीचर्स पंजाबी वेशभूषा में आए और सब बच्चों ने खूब गीता पाया। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और आज ही के दिन किसान अपनी फसलों को काटते हैं। आज हमने अपने बच्चों को टेक अवे दिया और बच्चे खूब खुश हुए और खूब हमने बैसाखी की एक्टिविटीज भी कराई बच्चों को, जिससे उनको समझ में आ सके कि आज का पर्व हम क्यों मनाते हैं। आइए हनुमान जयंती की खबरों के लिए चलते हैं अपने साथी प्रत्युष के पास। मंदिरों में आस्था का सुबह से ही सैलाब उमड़ा रहा। मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से
पूरा मंदिर गूंज रहा था। मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। भक्त आस्था की गंगा में खूब डुबकी लगा रहे थे। हनुमान मंदिर में पिछले कई दिनों से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही थी। मेरठ ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए श्रद्धालु यहां आ रहे थे, क्योंकि बाबा के दर पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है और यही आस्था, श्रद्धा और विश्वास की डोर भक्तों को बाबा के दर पर ले आती है। प्राचीन और सिद्धपीठ बुढ़ाना गेट के हनुमान मंदिर में देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा। कोई बाबा को नारियल और फूल चढ़ाने आया तो कोई चोला और ध्वज। मंदिर समिति के प्रबंधक अनिल पाठक ने बताया कि मंदिर में पिछले 25 सालों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और मंदिर में 150 साल पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जिसने जो भी मन्नत मांगी बाबा ने वो पूरी कर दी। हनुमान मंदिर के साथ ही मेरठ के तमाम मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और भंडारे भी लगाए गए। वहीं बुढ़ाना गेट के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। आइए मंदिर का आपको दृश्य दिखा दें। सिद्धपीठ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर हर मंगलवार को, हर शनिवार को पूजा अर्चना का जो दौर चलता है वो आज अपने चरम पर है। दिए जलाए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है पीपल पर और पूरे मंदिर को सजाया गया है। पवन पुत्र हनुमान के जय घोष लग रहे हैं और कोनों पर बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। आपका अपना मंदिर सिद्धपीठ हनुमान बुढ़ाना गेट में हम आपको लेकर आ रहे हैं शाम को यहाँ पर और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ चलेगा। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं पहुँच पाए तो आइए सिटी हलचल के साथ दर्शन करिए, क्योंकि हनुमान जयंती पर दर्शन करने वाले लोग, हनुमान चालीसा करने वाले लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी, पुलिस अधिकारी भी आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि मंदिर का यहाँ पर जय बाबा की कि क्या क्या इंतज़ाम है प्रशासन के, पुलिस के और यहाँ पर पूरी व्यवस्था राममय है। भगवान राममय इस माहौल में आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और श्री राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम स्तुति, श्री राम जय जय राम के महामंत्र के साथ यहाँ पर रोज शाम को सत्संग करा जाता है, रामायण का पाठ किया जाता है, श्री रामचरितमानस। हर मंगलवार को 91 संकीर्तन होता है 9 से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक। और मैं देखते देखते बड़ा हो गया उस संकीर्तन को और इस संकीर्तन में भी आप आइएगा। आपको बता दें आज रात को 8 बजे बाबा की कृपा से संकीर्तन होगा। आपको यहाँ पर हम मंदिर के विशेष दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि भक्तों के इस समूह में भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए, शोला करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ये सब लोग शहर के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। और जब आप हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं तो बाबा भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर सिद्धपीठ हनुमान जी के इस मंदिर में आज भक्तों की ये भीड़ हनुमान जयंती पर सबको राम राम जय सिया राम कह रही है। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाबा के दरबार से आपको सीधे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भक्तों के सैलाब के साथ, श्री रामचंद्र जी के जय घोष के साथ, पवन पुत्र हनुमान जी की जय के साथ यहाँ पर सब लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो श्रृंगार हुआ है अद्भुत श्रृंगार है और इस श्रृंगार को करने के लिए, इस श्रृंगार के लिए कई दिनों से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। सुबह से ही जो ये भीड़ ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुई है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंडित जी और जजमान
यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा, ये पूजा अर्चना का सामान अलग अलग चोले यहाँ पर दिखाए रहे हैं, ये दिखाएं। और पंडित जी यहाँ पर पूजा अर्चना का चोला चढ़ाया जा रहा है। आप भी सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के साथ मिलकर भगवान के दर्शन कीजिए, पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। मेरठ में शांति बनी रहे, देश में शांति बनी रहे। आज जब पूरे शहर के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, हम आपको लेकर आए हैं श्री हनुमान जयंती के अवसर पर सिद्ध बलि हनुमान जी के मंदिर बुढ़ाना गेट पर, अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। वहीं 200 साल पुराने सिद्धपीठ मंदिर में अखाड़े से लेकर अब तक के इतिहास में मंदिर व्यवस्थापक और प्रबंधक अभिनव पाठक ने बताया कैसे दूर दूर से श्रद्धालु मंगलवार, शनिवार और हनुमान जन्मोत्सव पर यहां पहुंचते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 200 साल पुराने सिद्धपीठ हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आइए, सिटी हलचल के साथ चलिए। यहाँ पर अखंड ज्योत आपको आशीर्वाद दे रही है। भगवान जी का गदा आपकी मुसीबत हरने के लिए आपको आशीर्वाद दे रहा है। और 200 साल पुराने इस मंदिर में चांदी के श्री विग्रह भगवान श्री राम जी के, सीता महारानी के, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के पूरे शहर को आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे साथ इस समय मुख्य ट्रस्टी की दूसरी पीढ़ी है और जिस तरीके से इस मंदिर की देखरेख का काम ये पिछले 200 सालों से परिवार करता आ रहा है, उस परिवार को भगवान का विशेष आशीर्वाद है। जय सिया राम सर। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव पाठक है। अभिनव क्या करते हैं पहले तो ये बता दीजिए। जी मैं वैसे तो प्रोफेसर हूँ, हाँ वैसे बाबा की सेवा भी करता हूँ। 200 साल से आपका परिवार इस मंदिर में सेवा कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। बहुत खुश नसीब है आप लोग। सब बाबा का प्रताप है और आप जैसे भाइयों का सहयोग है। ये सेवा का अवसर किसी किसी को मिलता है और लगभग 200 साल पुरानी हमारी ये जो रीत है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हमारे नाना हमारे माता पिता के समय से जो चल रही है वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भव्य श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन मंदिर में किया गया है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। आज सुबह ही बाबा का श्रृंगार किया गया, उसके बाद तत्पश्चात ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन भी मंदिर के परिसर में है। तो सभी भक्तजनों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। कल इसका हमने उद्घाटन किया था समारोह का। और श्री हनुमान जन्मोत्सव सिद्धपीठ बुढ़ाना गेट श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में हम हर वर्ष प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ बाबा श्री का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। अभिनव, मैं आपको से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मालूम है आप लोग मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमेशा काम करते रहते हैं पूरे परिवार के साथ। इस मंदिर में एक तरफ शंकर भगवान जी का श्री विग्रह और ऊपर राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह, उसके बारे में और मेरठ के लोगों को बताएं। जी, जैसा कि आपको भली भांति ज्ञात है, जहाँ बराबर में श्री शिव मंदिर है, वो भी काफ़ी वर्ष पुराना है। यहाँ शिवरात्रि के समय पर भक्तों का तांता लगा रहता है और शिव भगवान की पूजा अर्चना होती है। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर जो है चांदी के श्री राधा कृष्ण जी विराजमान है और वह एकमात्र विग्रह है राधा कृष्ण का युगल रूप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जी, अभिनव से हमने बात करी और अब जब भी मंगलवार और शनिवार को वैसे पूरे हफ्ते आने की कोशिश करता हूँ तो पंडित जी यहाँ की व्यवस्थाएं संभालते हैं और आज एक विशेष आयोजन है हनुमान जयंती का। आइए पंडित जी से पूछते हैं अपने घर पर बैठकर भी वो कैसे पूजा कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी। जय श्री राम। जय सिया राम जी। आज की जो ये विशेष पूजा अर्चना है, पंचग्रहों का आज विशेष आयोजन है, कैसे पूजा कर सकते हैं? पूजा तो अब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी की जोत जलाइए, जल रखिए, प्रसाद रखिए और सुंदरकांड का पाठ करिए घर पर और उसके जल का जो है छिड़काव कर दीजिए घर पे और जो है वो प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रसाद में क्या क्या लगा सकते हैं? कुछ भी लगा सकते हैं, अपनी समर्थन से जो भी आप लगा सकते हैं लगा सकते हैं, मीठा कुछ भी। जी। फूलों में से कौन सा फूल विशेष प्रिय है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। गुलाब पान के पत्ते के साथ। पान के पत्ते। जी हाँ, हम आपको सिद्धपीठ हनुमान जी के इस मंदिर में लेकर आए हैं। प्रभु की कृपा है, उस परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने 200 सालों से इस अखाड़े की देखभाल की है प्रभु की आज्ञा से और अब ये अखाड़ा एक आस्था का केंद्र बन गया है और हर साल इस मंदिर में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है।
शुभकामनाओं के साथ सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर बुढ़ाना गेट से मैं हूँ के मेरे साथ है राजेश और कैमरे के पीछे एडिटर हैं संजय जूनियर। उधर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पाठक ने भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूजा अर्चना कर शुभकामनाएं दी। बहुत कम परिवार शहर में ऐसे हैं जिन पर कृपा भक्ति के रूप में और सेवा के रूप में मिलती है। ऐसा ही एक परिवार है पाठक परिवार। एक पीढ़ी से हम बात करके आए हैं, एक पीढ़ी से और बात करना बनता है। सर जय सिया राम। मैं अनिल पाठक, प्रबंधक सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर। वैसे मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और बाबा की सेवा में लगभग 40 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ और सेवा कर रहा हूँ बाबा की। और ये सिद्धपीठ मंदिर है हमारा बुढ़ाना गेट का, जहाँ भक्तों का अपार स्नेह, अपार भक्ति, ऐसा संगम देखने को मिलता है यहाँ कि देखते ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा भव्य मंदिर है, सिद्धपीठ है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर तो यहाँ भीड़ का ऐसा रेला रहता है कि आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे इस चीज़ को कि यहाँ भक्ति भाव लोगों में कितना है भगवान के प्रति। जी हाँ, हर्ष भाई भी आज लाल कुर्ता पहन के आए सर। हाँ, आज बजरंग बली का सवेरे आदेश हुआ तो हमने अपना लाल कुर्ता ढूंढा और लाल कुर्ता मिल गया और तो इसको पहन लिया। तो आपसे मुखातिब हुए, हनुमान जी ने मिलवाया आपसे तो आज जो है हनुमान जी की मेरठ पर पूरे कृपा है इस मंदिर की, जिसके वजह से मेरठ पूरा हमारा फल फूल रहा है और इस मंदिर से ही हमारे सनातन का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ईश्वर ऐसे ही आगे इसको बढ़ाता रहेगा, ये हमारी प्रार्थना है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल मिल गए हमको और उनसे जरूर बात करेंगे। छोटे भाई ने, अंकुर ने सीट घेर रखी है, मैं उससे कहूंगा जरा मुझे थोड़ी सी सीट दे दे। तो सीट मिल गई है, थैंक यू अंकुर भाई, क्योंकि रस्तोगियों का टाइम है इसलिए सीट लेना बड़ा मुश्किल काम है। सर जय सिया राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मोत्सव। नहीं, आपको भी, चैनल के हमारे सभी मित्रों को भी। और वास्तव में हनुमान जी महाराज हमारी लोक आस्था में बसे हुए हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो ही ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के बिना राम जी की कल्पना करना मुश्किल है और राम जी के बिना हनुमान जी की कल्पना करना मुश्किल है। और वास्तव में जिस प्रकार से आम आदमी की आस्था, श्रद्धा, विश्वास से हनुमान जी का संबंध वो अद्भुत है वो। और इसीलिए आज आपने देखा है कि जो सिद्धपीठ है यहाँ तो खैर विशेष रूप से सभी दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। देश भर के या मेरठ महानगर के प्रत्येक हनुमान मंदिर में इसी प्रकार की भक्तों की भीड़ लगी है। और प्रभु हनुमान जी हम सबको बुद्धि का, विवेक का, शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें और शत्रुओं का पराभव हो। जो खासतौर से कालीनेमी प्रकार के जो शत्रु हैं, जो राम की कथा का आडंबर करके राम के काम का ही विरोध करते थे और जिनका हनुमान जी ने विनाश किया, इस प्रकार के जो संविधान की तो बात करेंगे, देश की तो बात करेंगे, सर्वधर्म संभाव की तो बात करेंगे, परंतु आचरण जिनके उसके विपरीत होंगे, ऐसे इस समय के कालीनेमी वो भी पस्त हों, परास्त हों और राम राज्य हनुमान जी के आदर आशीर्वाद से आगे बढ़े। आज के दिन हमारी यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। आप आरएसएस के बहुत करीबी रहे हैं, डिस्कशन में पता चलता है कि हनुमान जी भी आरएसएस के आराध्य हैं। कुछ है कुछ स्मृति में आप है ही? हाँ, मुझे ध्यान है। देखिए, हम सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है। 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई थी और संघ की जो पहली प्रार्थना थी, अभी तो हम सबको पता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुगम वर्धितो हम, ये संस्कृत की प्रार्थना इस समय है। परंतु जो प्रारंभ में पूजन डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की तो उसके 2 चरण थे। उसमें पहला चरण हनुमान जी की प्रार्थना का था। हाँ, हे रामदूत, मुझे शब्द पूरे स्मरण नहीं है, यदि पहले से आप बताते तो मैं उनको याद करके लाता या अपने पास लेकर के आता। और दूसरे चरण के अंदर मराठी के अंदर प्रार्थना थी वो,
ये प्रारंभिक प्रार्थना थी जो हनुमान जी की वंदना से शुरू होती थी। बाद में चल करके 1940 के आसपास ये प्रार्थना आई। ये प्रार्थना तो मंत्र है ये और एक अद्भुत है वो, लेकिन पहली प्रार्थना हमारी उसी प्रकार की थी। तो हनुमान जी से हमारा बड़ा पुराना भक्ति का संबंध है। हम तो हनुमान जी की सेना है। हनुमान जयंती पर शहर को क्या कहना चाहिए? आज भगवान हनुमान जी का प्रकट दिवस है जी। उसको सारी जनता मना रही है। ये सुबह से मेरा 10वां प्रोग्राम है जी। पूरे क्षेत्र में घूम कर आ रहा हूँ और व्यस्तता के कारण कल नहीं आ सका था, लेकिन आज आया हूँ। बड़ा प्राचीन सिद्ध मंदिर है ये जिसमें हम बैठे हैं। मैं इस अवसर पर मेरठ शहर की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान हनुमान का जैसा शौर्य सब में पैदा हो और वो इस देश की रक्षा के काम आए, ऐसा मैं प्रभु से विनती करता हूँ। भगवान बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हमको ऐसा शौर्य प्रदान करेंगे कि हम देश की रक्षा कर सकें, देश की सुरक्षा कर सकें। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी भक्तजनों को, साथ में आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस मंदिर में जहाँ बैठे हुए हैं पुराना मंदिर सिद्धपीठ है। इस सिद्धपीठ से मैं जब भी आया कुछ लेके गया हूँ। इतने भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जब भी आया कुछ ना कुछ दे के भेजा और साथ मिल गया। इस बंदी की वास्ता है, जो आदमी बंदी का अपना मनोकामना मांगेगा वो मनोकामना हर हाथ में पूरी होती है। हनुमान जी की सेना है, हनुमान जी के भक्त हैं। भक्ति मुक्ति का ये पर्व है और जिस तरीके से पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज हमको मिले हैं हनुमान मंदिर में, वो बताता है कि क्रियाशीलता बराबर की है और कोई पद या सांसदी नहीं चाहिए, बस जनता के बीच में जनता के साथ सेवा भाव चाहिए। और हनुमान जी से बेहतर सेवा भाव के बारे में हमें कहां से प्रेरणा मिल सकती है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। उधर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर बुढ़ाना गेट से सुबह के वक्त ध्वजारोहण शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिस पर जमकर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। साथ ही बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालु खूब झूमे। ये ध्वजारोहण शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर एविस चौराहा, इंदिरा चौक, सोमवार की पैठ होते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा जिन भी स्थानों से निकली वहां खूब फूल बरसाए गए और बजरंगबली बाबा की जय हो के खूब जयकारे भी लगे। हनुमान बाबा की आस्था की गंगा में भक्तों ने खूब डुबकी लगाई। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह के वक्त सबसे पहले ध्वजारोहण शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर बाबा का श्रृंगार, हवन पूजन और भंडारा होता है। बाबा के दरबार में आके आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, सब मिलता है बाबा के दरबार में। बस बाबा की कृपा है जो आज का दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन चोला चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, जो मांगते हैं इस मंदिर में सब पूर्ण होता है। कि जो भी लोग कोई भी मुराद लेकर आता है उनकी सब मुराद पूरी होती है और बहुत अच्छे से पूरी होती है, बहुत जल्दी पूरी होती है। मैंने भी कुछ समय पहले कुछ मुराद मांगी थी, भगवान ने मेरी मुराद तुरंत पूरी कर दी। मैं भी दोबारा से आया हूँ। वहीं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया। गढ़ रोड पर ठाकुर ढाबे पर भी भंडारा लगाया गया, जिसमें ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे और भंडारे का प्रसाद वितरित किया। ठाकुर ढाबे के पूरे स्टाफ और परिवार के सदस्यों ने राहगीरों को भंडारे का प्रसाद दिया, जिसको सभी ने चखा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव की धूम सभी जगह है और इस साल ये पहला मौका है जब सभी श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक और भक्तिभाव से हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। भंडारे के दौरान ठाकुर ढाबे के संचालक विपिन तोमर, नेत्रपाल सिंह, चंचल तोमर, सचिन तोमर ने अपना सहयोग दिया। जन्मोत्सव के अवसर पर यदि मैं गढ़ रोड नहीं, मैं पूरे मेरठ की बात करूं तो धार्मिक आस्था के प्रति लोगों का जिस तरह का लगाव और हम लोग जिस संस्कृति के मानने वाले हैं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी
जिनके आशीर्वाद से आज पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। अभी प्रयागराज के अंदर 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ में प्रतिभागी बनते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और मैं भी अपने महामंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से मैं चर्चा कर रहा था, भाई विपिन जी से, पिछली बार से दुगने आयोजन इस बार हो रहे हैं और अगली बार इससे 4 गुना आयोजन होंगे। ये लोगों का जो भगवान के प्रति और कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह का माहौल दिया है, आज वो माहौल है कि आज आप अपने धर्म के प्रति जो भी आपकी आस्था है आप अपने आयोजन कर सकते हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदेश फौजी के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने कंकरखेड़ा के नंगलाताशी से बाइक रैली निकाली, जिसमें मुख्य रूप से प्रांत उपाध्यक्ष विहिप प्रदीप त्यागी, विभाग मंत्री गौरव गर्ग, नगर अध्यक्ष अंकित शर्मा समेत तमाम लोग शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जगह जगह पुष्प वर्षा से रैली का स्वागत हुआ। पंडित आदेश फौजी ने सनातन धर्म का सभी सनातियों से भगवा ध्वज अपने घरों पर लगाने की अपील की। शोभा यात्रा कंकरखेड़ा के सभी मुख्य मार्गों से होती हुई नंगलाताशी पर आकर समाप्त हुई। भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, हिंदू जागे देश जागे, हिंदू जागे देश जागे, देश के सब दुश्मन भागे, देश के सब दुश्मन भागे, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। वहीं मवाना में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी हनुमान जन्मोत्सव पर बाइक रैली निकाली, जिसकी शुरुआत युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमल खटीक, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा मोहन गुर्जर किन्नौनी ने सामूहिक रूप से पार्टी का झंडा दिखाकर की। इसके बाद सभी कार्यकर्ता जय श्री राम, जय भाजपा, तय भाजपा के नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल बड़ा महादेव मंदिर से होते हुए पुलिस चौकी, सुभाष चौक, मवाना के कई मुख्य मार्गों से निकले। उधर मवाना में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सर्राफा एवं स्वर्णकार एसोसिएशन ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज सुभाष बाजार में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें राहगीरों को हलवे का प्रसाद बांटा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ व्यापारी कैलाश चंद कौशिक ने की, जबकि संचालन शैवाल दुबलिश ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव को व्यापारियों ने सम्मानित किया। वहीं श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कचहरी पुल, मेरठ कॉलेज रोड व्यापार संघ और भक्तों ने श्री शिव हनुमान मंदिर कचहरी मेन गेट के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया और हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की। विशाल भंडारे को सुचारू रूप से चलाने में आशीष चौरसिया, एडवोकेट महामंत्री संजय सोनकर समेत सभी पदाधिकारियों, व्यापारियों और भक्तजनों ने मुख्य रूप से सहयोग कर कार्य किया। उधर हनुमान जन्मोत्सव पर खंदक बाजार में हैंडलूम व्यापारियों द्वारा सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा और सभी व्यापारियों ने प्रसाद वितरित किया। हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल, राहुल जैन, कृष्ण कुमार गुप्ता, विपिन रस्तोगी, विपुल जैन, बंटी, संजय अग्रवाल समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे। भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रसाद का आनंद। वहीं क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस और श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती श्री शिवम महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर 5 जागृति विहार में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा का गुणगान कर धर्म लाभ उठाया। जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी गुप्ता, अध्यक्ष क्रीड़ा भारती ने बताया कि हर साल हनुमान जन्मोत्सव और क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस पर मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है और सुंदरकांड के बाद भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया जाता है। उधर हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर गढ़रोड की शर्मा मार्केट के व्यापारियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को हलवा पूरी और सब्जी का प्रसाद वितरित किया गया। शर्मा मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि पिछले कई सालों से लगातार हनुमान जयंती पर भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
वहीं गढ़रोड के कपूर मार्केट में पंजाबी एंटरप्राइजेस में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया पहुंचे और भंडारे में राहगीरों को आलू की सब्जी और हलवे का प्रसाद वितरित किया। भंडारे के आयोजक गगन गुप्ता ने बताया कि श्री हनुमान बाबा की कृपा से हर साल इसी तरह भंडारे का आयोजन किया जाता है और जब तक बाबा की कृपा रहेगी तब तक भंडारा यूं ही चलता रहेगा। भंडारे में पूर्व पार्षद नरेंद्र, राष्ट्रवादी अखिल गोयल, पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। उधर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हस्तिनापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान मंदिर से शुरू होकर शकुंतला कॉलोनी, बी ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी समेत कई इलाकों से होते हुए वापस हनुमान मंदिर पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और जय श्री राम के जयकारे लगाए। सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन रात 9 बजे देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा से हमारी बातचीत, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।